हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लूपिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम 3 टॉपिक देखने वाले हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। ओके, अब चैप्टर का नाम है लूपिंग, तो सबसे पहले आपको ख्याल होना चाहिए लूप यानी कि क्या। लूप यानी कि एक ही एक क्रिया हम बार बार करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लूप। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज उठते हो, नहाते हो, ठीक है, नाश्ता करते हो, तो वो आप रूटीन डेली फॉलो करते हो ना, राइट। डेली टू डेली आप एक ही काम करते हो, तो वो एक ही काम जो रिपीटेड होता है उसको बोलते हैं लूप करना। लूप यानी कि उसको एक बार के अंदर दोबारा से रिपीट करना। तो वो सेम चीज आज के बाद हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लूपिंग यानी कि एज ए प्रोग्रामेटिकली हमें किस तरह से लेना है, कोई स्टेटमेंट है, कोई कोडिंग का ब्लॉक है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोडिंग हमें अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी अगर आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि आप अगर छोटे बच्चे हो गए तब आपके टीचर ने आपको एक सेंटेंस दिया होगा और कहा होगा कि ये मुझे कल 100 बार लिख के आना है तुम्हें नोट के अंदर और मुझे दिखाना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई छोटी मोटी मिस्टेक की होगी तो आपके टीचर ने ऐसा बोला होगा कि आपको ये वाला सेंटेंस कल मुझे 100 बार लिख कर बताना है। तो आप क्या करते थे, वो सेम टू सेम सेंटेंस नोटबुक के अंदर 100 बार लिखते थे, राइट। तो सेम अगर आप प्रोग्रामेटिकली करोगे तो आप क्या करोगे, वो जो हमारा सिंपल प्रिंटफ वाला फंक्शन होता है ना, वो आप कितनी बार लिखोगे, 100 बार लिखोगे, राइट। अब ऑब्वियसली हम लिखने तो वाले हैं ही नहीं, एक बार प्रिंटफ लिख दिया तो उसको हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे 100 बार, ठीक है। लेकिन हमारा कोडिंग तो बढ़ रहा है ना, 100 लाइन तो हमारी हुई प्रिंटफ वाली। तो इसकी जगह पर आप क्या यूज कर सकोगे, लूप यूज कर सकोगे। लूप यानी कि एक ही क्रिया, ठीक है, कोई एक सेंटेंस या फिर कोई एक कोडिंग का ब्लॉक, कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक, वो आप जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट करा सकते हो, उसको बोलते हैं लूप। तो सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह का रिपीटेटिव टास्क करने के लिए, लूप घुमाने के लिए आपके पास टोटल 3 टाइप की लूप होती है, ठीक है। तीनों का काम एक ही है, लूप घुमाते रहना है, एक ही रिपीटेटिव टास्क को रिपीट करते रहना है। तीनों का काम एक ही है, जस्ट उसके टाइप से अलग अलग। वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप काम एक ही करेगा, ठीक है, आपके कोई पर्टिकुलर टास्क को रिपीट करेगा, जितनी बार आप चाहो उतनी बार वो रिपीट करेगा। ओके, लेकिन तीनों की सिंटेक्स अलग है, ठीक है, तीनों का वर्किंग का मोड अलग है। तो हम तीनों को डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बताऊंगा, लूप्स की कैटेगरी कितनी होती है। मेन लूप्स की 2 कैटेगरी होती है, एक होती है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरी होती है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। यहाँ पर आप चार्ट को नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लूप्स की मेन 2 कैटेगरी होती है, एक होती है एंट्री कंट्रोल, दूसरी होती है एग्जिट कंट्रोल। अब एंट्री कंट्रोल के अंदर आपके 2 कैटेगरीज दी हुई है लूप की, एक होती है आपकी फॉर लूप, दूसरी होती है आपकी वाइल लूप। जबकि एग्जिट कंट्रोल के अंदर एक होती है आपकी डू वाइल लूप, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 तीनों को स्टडी करने वाले हैं डिटेल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाइल लूप के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिंटेक्स तो दी हुई है, किस तरह से आपको लगाना है वो कोडिंग के जरिए, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। 1 बाय 1 हम तीनों लूप पढ़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ वाइल लूप के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम अपने डेव सी प्लस प्लस के अंदर एक एम्प्टी फाइल ओपन कर लेते हैं, जिसका नाम मैंने रखा है hello.c। एक नई ब्रांड न्यू फाइल बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोडिंग करना है, ओके। लूप के थ्रू कोडिंग करना है, यानी कि कोई एक टास्क मुझे रिपीट करना है, ठीक है। जितनी बार चाहो उतनी बार आप उस टास्क को रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल कुछ इस तरह से है कि मुझे एक्स से लेकर 10 नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। मुझे एक्स से लेकर 10 नंबर प्रिंट करना है सी लैंग्वेज के अंदर। तो अब तक आप क्या करते थे, प्रिंट एफ के अंदर लिखते थे ना, राइट। यहाँ पर आप लिखते थे 1, फिर इस लाइन को आप क्या करते थे, कॉपी पेस्ट करते थे, राइट। दूसरी बार यहाँ पर आप लिख देते थे 2। तो इस तरह से आपके टोटल कितने प्रिंट एफ लिखते थे, 10 प्रिंट एफ लिखते थे, राइट। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डिनरी वे हो गया। क्या हो अगर आपको 100 बार ऐसा लिखना हो, एक से लेकर 100 तक जाना हो, या फिर एक से लेकर 1000 तक जाना हो, तो क्या आप 1000 टाइम्स प्रिंट एफ लिखोगे? ऑब्वियसली नहीं लिखोगे, ठीक है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, लूप घुमा सकते हो आप। 3 टाइप्स की लूप आपके पास अवेलेबल है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाइल लूप के बारे में, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए कोडिंग का स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह से है। वाइल लिखना है आपको, पैरेंथेसिस लगाना है, उसके बाद उसकी बॉडी ओपन करनी है और क्लोज करनी है। सेम टू सेम इफ ब्लॉक की तरह ही है, देखिए, ठीक है। इफ में भी हम यही तो करते थे,
यहाँ पर वाइल की जगह पर हम क्या लिखते थे, इफ लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर हम लूप है, वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, वाइल लिख दिया, और ये इसकी बॉडी हो गई। ठीक है, अब किस तरह से घुमाना है, उसका वर्किंग मोड क्या होगा, तो मैं यहाँ पर एक मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ, क्राइटेरियाज में लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 क्राइटेरियाज है आपके पास, ये तीनों 3 क्राइटेरियाज आपको फॉलो करना है ईच एंड एवरी लूप के अंदर। फिर चाहे आप वाइल लूप घुमा रहे हो, डू वाइल लूप घुमा रहे हो, या फिर फॉर लूप का यूज़ करते हो, तीनों में से कोई भी लूप अगर आप चलाओगे, इन तीनों के अंदर आपके 3 स्पेसिफाइड क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है, आपको इनिशियलाइजेशन कंपलसरी करना है। क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपको कंडीशन पुटअप करनी है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, आपको इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये डिपेंड होगा आपको कब इंक्रीमेंट करना है, कब डिक्रीमेंट करना है, वो आपके प्रोग्राम की डेफिनेशन के अंदर प्री डिफाइंड होगा। ओके, तो ये 3 क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करने हैं, फिर चाहे वो वाइल लूप हो, डू वाइल हो या फिर फॉर लूप हो, ये 3 क्राइटेरिया आने ही चाहिए ईच एंड एवरी लूप के अंदर, तब जाकर आपकी सक्सेसफुल लूप चलने वाली है। ठीक है, तो चलिए, हमें वाइल लूप घुमानी है, लेकिन इस 3 क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना है। 3 क्राइटेरिया को पहले तो आपको समझना होगा, राइट। इनिशियलाइजेशन यानी कि क्या, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आप ऐसा करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a इज इक्वल टू 1, तो किसी वेरिएबल्स की वैल्यू जब आप असाइन करते हो इक्वल्स टू की मदद से, तो इस अप्रोच को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। ओके, कंडीशन तो आपको मालूम है, जैसा कि हम इफ के अंदर अब तक लगाते आए हैं। इंक्रीमेंट यानी कि क्या, कोई एक वेरिएबल है, इसके अंदर बढ़ावा करना। ठीक है, डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज करना किसी वेरिएबल की वैल्यू को, राइट। अब ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो आप 3 तरह से कर सकोगे। किस तरह से, देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल हमारी ए की फिलहाल वैल्यू है मेरे पास 5। ठीक है, अब मुझे करना है इंक्रीमेंट। क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, ए के अंदर मैंने +1 कर दिया। ध्यान रखिएगा, ए की करंट वैल्यू क्या थी, 5 थी हमारे पास। जैसे ही मैंने +1 किया, ए की करंट वैल्यू क्या चेंज हो गई, 6 हो गई, राइट। अब मुझे उसको ए के अंदर फिर से इंसर्ट भी तो कराना है, राइट। इस तरह से ए की वैल्यू मुझे बढ़ानी तो है, साथ ही साथ वो बढ़ी हुई वैल्यू को मुझे फिर से ए के अंदर डाल भी देना है। तो इस लाइन को जैसे आप लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, राइट। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। अब थोड़ा सा शॉर्टकट हम यूज करेंगे। इंक्रीमेंट करने के लिए आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, +=1। ठीक है, हमने नया ऑपरेटर यूज किया, ध्यान रखिएगा, += आपको कंबाइंड लिखना है। इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग सेम टू सेम इस लाइन की तरह ही होगा। ठीक है, जिन लोगों को ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है, वो ये ऊपर वाली लाइन भी लिख सकते हैं। ए की जितनी करंट वैल्यू थी उसमें आपने 1 का इंक्रीमेंट किया, जो नई वैल्यू आई वो आपने असाइन कर दी ए के अंदर, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर भी सेम मीनिंग वही हो रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब लास्ट मेथड आपको लिखना है a++, इस तरह से। ये जो प्लस प्लस किया ना, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्लस प्लस लिखोगे, उसका मतलब होगा जिस भी ऑपरेटर के पास आपने प्लस प्लस लगाया है, उस ऑपरेटर के अंदर ऑटोमेटिक 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन का मीनिंग सेम टू सेम है। आप तीनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हो, राइट। और ये सेम आप डिक्रीमेंट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। डिक्रीमेंट यानी कि घटाना कोई वैल्यू को। सपोज घटाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस, तो यहाँ पर आप लिखो -= और इस वाली सिंटेक्स के अंदर लिखो आप माइनस। ठीक है, हमने अब यूज किया कौन सा ऑपरेटर, माइनस। तो माइनस को आप बोलोगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो माइनस को आप बोलोगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलोगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो माइनस के लिए सिंपल आपको माइनस लगाना है ईच एंड एवरी सिंटेक्स के अंदर। डन। ओके, चले फिर से मैं आ जाता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेशन के अंदर, और ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ++, यानी कि हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, अब हाँ, इसके अंदर आपको एक ध्यान रखनी है, आप तीनों में से कोई भी लाइन लिख तो सकते हो, लेकिन एक मैं ट्विस्ट देता हूँ आपको। क्या हो अगर मुझे ए की जो करंट वैल्यू 5 है, उसके अंदर मुझे
दो का इंक्रीमेंट करना है, एक का इंक्रीमेंट नहीं करना है बल्कि दो का इंक्रीमेंट करना है। तो आप इस वाली लाइन के अंदर क्या चेंज करोगे, यहाँ पर हमने एक का इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पर आप कितना करोगे, दो का इंक्रीमेंट करोगे ऑब्वियसली। तो आपकी एक की नई वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी, राइट। उसी तरह से आपको इस लाइन के अंदर क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर आपने एक लिखा था, चेंज कर दो 2 से, डन। लेकिन ये वाली लाइन के अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकोगे, ये वाली लाइन तो फिक्स ही है, ए प्लस प्लस ही आपको रखना है, ठीक है। आपको दूसरी बार लिखना होगा ए प्लस प्लस, तब जाकर आपकी कंडीशन चलेगी, तब जाकर आपका इंक्रीमेंट 2 दफा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एक के अंदर 4 का इंक्रीमेंट करना था तो आप यहाँ पर सिंपल 4 इस तरह से चेंज कर सकते थे, तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन ए प्लस प्लस वाली सिंटेक्स के अंदर आपको ये वाली लाइन 4 दफ़ा लिखनी होगी, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको वाइजली चूज करना है कि इन तीनों सिंटेक्स में से मैं कौन सी सिंटेक्स चूज करूँ, राइट। ए प्लस प्लस आप कब चूज करोगे, जब आपको ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक का ही इंक्रीमेंट कराना हो, तभी आपको ए प्लस प्लस लिखना है। अगर 2 का, 3 का, 4 का इंक्रीमेंट कराना है तो बेटर है कि आप इन दोनों में से कोई एक लाइन का चूज करो, ओके। तो मैंने पूरा आपको डिफरेंस बता दिया, इंक्रीमेंट किस तरह से करना है और डिक्रीमेंट किस तरह से करना है, राइट। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। चलिए अब हम वापस आ जाता है हमारे वाइल लूप के अंदर। चलिए वाइल लूप के अंदर मैंने आपको पहले बताया ये तीनों क्राइटेरिया हमें सेटिस्फाई करने हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, इनिशियलाइजेशन, राइट। तो देखिए हमारा गोल क्या है, हमें 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट कराने थे, राइट। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 से करना है ना। तो हमें इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, 1 से करना है। ये जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो हमें कहाँ से करना है, 1 से, स्टार्टिंग हमें 1 से करना है। तो इसके लिए कोई मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए बी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लूप के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आई स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इसलिए हमने यूज किया आई, ओके। एक वेरिएबल ले लिया, अब इनिशियलाइजेशन में कहाँ से करूँगा, 1 से करूँगा, ठीक है। हमारा गोल क्या था, 1 से स्टार्ट करना है, तो मैंने इनिशियलाइजेशन कहाँ से कर दिया, 1 से कर दिया, ओके। चले अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया फिनिश, ओके। अब बचे हमारे 2 पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, कंडीशन। कंडीशन अब कहाँ पर लगाओगे, देखिए हमारी वाइल लूप जो है ना, उसके अंदर आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस दिखाई देते हैं, वही के पर अंदर आपको लगानी है आपकी कंडीशन, जैसे कि आप इफ के अंदर लगा देते, ठीक उसी तरह, ठीक है। देखिए हमें स्टार्ट करना है 1 से, जाना है 10 तक। तो आपने 1 कहाँ पर स्टोर किया, आई के अंदर स्टोर किया ना, तो इनडायरेक्टली आपको आई को ही कहाँ तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है, ठीक है। आपको आई को कहाँ तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई लेस और इक्वल टू 10। जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, तब तक आपको ये वाइल लूप घुमाती रहनी है, ठीक है। फिलहाल आप इस कंडीशन को यहाँ पर पुटअप कीजिए। ये कंडीशन मैंने ऐसे ही क्यों लगाई, क्यों मैंने लेस देन के साथ इक्वल टू लगाया है, वो आपको थोड़ी देर के अंदर मालूम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए। कंडीशन आपको कहाँ पर लगानी है, वाइल के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर लगानी है। इनिशियलाइजेशन कहाँ करना है, वाइल के ऊपर करना है, बाहर करना है, राइट। तो हमने 2 पार्ट सक्सेसफुली लगा दिए, हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा कंडीशन पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए या फिर डिक्रीमेंट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें जाना है 1 से लेकर 10 तक, यानी कि वैल्यू तो हमारी बढ़नी ही वाली है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, राइट। अब ध्यान रखेगा इंक्रीमेंट वाला पार्ट कंपलसरी आपको वाइल लूप की बॉडी के अंदर करना है, ठीक है। वाइल लूप की बॉडी के अंदर आपको कंपलसरी करना है आपका इंक्रीमेंट वाला पार्ट, ओके। किसको इंक्रीमेंट करना है, आपको आई को इंक्रीमेंट करना है ना, ठीक है। आई के अंदर आपका पहले है 1, उसके बाद आपको करना है 2, 3, 4 अप टू 10 तक। तो आपको बॉडी के अंदर करना है आई, इसके अंदर आई प्लस 1 करना है, ठीक है। अगर आपको ये सिंटेक्स ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इस वाली सिंटेक्स को भी यूज कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट लिख सकते हो आई प्लस प्लस, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। आई प्लस प्लस यानी कि आई की जो भी करंट वैल्यू होगी उसके अंदर आपने 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों पार्ट सेटिस्फाई हो चुके हैं। इनिशियलाइजेशन हमने कहाँ पर करना है, वाइल लूप के बाहर करना है, ठीक है। कंडीशन कहाँ लगानी है, वाइल लूप के पैरेंथेसिस के अंदर लगानी है,
इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कहाँ पर करना है, वाइल लूप की बॉडी के अंदर करना है। ये पार्ट, ये पोजीशन कंपलसरी आपको यही रखनी है, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। डन, ओके। अभी हमारी वाइल लूप तो परफेक्टली चल चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्वियसली प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट चलाया ही नहीं है। तो हम कहाँ पर चलाएंगे, वाइल लूप की बॉडी के अंदर चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंटफ, ओके। आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा %n, फिर स्लैश n लिख देता हूँ, और %d की वैल्यू में लिखूंगा i, ठीक है, इस तरह से। तो i की वैल्यू आ जाएगी %d की जगह पर, रिप्लेस हो जाएगी, राइट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको आउटपुट बता देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा कोड 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरह से वाइल लूप चलती है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इस फाइल को मैंने किया सेव, और अब कराऊंगा रन। तो अब आप देख सकते हो आपका आउटपुट आ चुका है, x से लेकर 10 ऑटोमेटिक सभी नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहो x से लेकर 100, तो आपको सिंपल यहाँ पर रिप्लेस करना है 100। सेव कीजिए फाइल को, रन कीजिए। अब आपको कंप्लीटली x से लेकर 100 तक का आउटपुट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ टू द टॉप, ठीक है। x से लेकर आपको कहाँ तक वैल्यू मिली, 100 तक मिल चुकी है, राइट। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम चलता है, वाइल लूप चलती है, ओके। अब चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम इनिशियलाइज करेगा i की वैल्यू 1 से, उसके बाद कौन सी लाइन रीड करेगा, 19 नंबर की लाइन, ये वाली लाइन रीड करेगा। यहाँ पर देखिए आपने कंडीशन पुटअप की है i <= 10, तो अब i की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, राइट, ऑटोमेटिक। चलिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा i <= 10। पहली बार i की वैल्यू क्या है, 1, तो वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी 1, इस तरह से। तो अब देखिए ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है, राइट। एक जो है वो लेस होता है 10 से, ठीक है। तो जब भी ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है, तो हमारे इस बॉडी पार्ट के अंदर लिखा हुआ सभी कोड रन हो जाता है। सेम टू सेम इफ का बिहेवियर किस तरह से था, इफ के अंदर आप लिखते थे कोई कंडीशन ट्रू होती थी, तो हम इफ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट करते थे, अदरवाइज हम बाहर चले जाते थे, राइट। तो सेम टू सेम वही हो रहा है वाइल के साथ। वाइल के अंदर लिखी हुई कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो आप अंदर जाते हो वाइल की बॉडी के अंदर, और लिखा हुआ कोई भी स्टेटमेंट आपका रन हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल वही हो रहा है, देखिए ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, तो आप जा रहे हो वाइल के अंदर, ये वाला स्टेटमेंट आपका रन होगा, ठीक है। प्रिंटफ होगी आई की वैल्यू, तो आई की करंट वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ, प्रिंट क्या होगा आपका, 1 होगा, राइट। उसके बाद दूसरी लाइन आई i++, तो अब आई की वैल्यू थी 1, लेकिन आपने कर दिया ++, तो आई की करंट वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। याद रखिएगा आई की अब नई वैल्यू आ गई है 2, ओके। अब आपको मिला एंडिंग वाला कर्ली ब्रैकेट, देखिए वाइल का एंडिंग वाला कर्ली ब्रैकेट मिला, तो जैसे ही एंडिंग वाला कर्ली ब्रैकेट मिलता है, यहाँ से प्रोग्राम ऑटोमेटिक जंप करता है ऊपर, फिर से यहाँ तक। ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी बॉडी पार्ट खत्म हो जाती है, एंडिंग पार्ट मिलता है, तो अगेन आपका प्रोग्राम ऊपर जंप करेगा, जहाँ पर आपने वाइल स्टार्ट किया था ना, वहाँ पर। अब यहाँ पर फिर से वो रन करेगा, ये वाली लाइन फिर से स्कैन करेगा। अब आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है, नीचे से जब हमने i++ किया था तो 2 हो गई थी ना, फिर से हम ऊपर आए, तो अब आई की लेटेस्ट वैल्यू है 2, ठीक है। तो फिर से ये वाली लाइन स्कैन करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 <= 10 सही है, ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो जैसे ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, आप अगेन जाओगे वाइल लूप की बॉडी के अंदर। अब आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया आई को, तो आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी थी, 2 थी, राइट। तो अब आपका प्रिंट क्या होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब i++ हो गया, यानी कि आई की वैल्यू 3 हो गई, राइट, 3 हो गई, एंडिंग वाला कर्ली ब्रैकेट मिला, तो अगेन आप चले गए ऊपर, फिर से ये वाली स्कैन होगी। तो अब आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई थी, नीचे थे 3 आ गई थी, राइट। तो फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या ये वाली कंडीशन सही है, हाँ सर सही है। तो फिर से आप जाओगे अंदर, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर आ जाएगा 3, ओके। अब i++ किया, तो आई की वैल्यू एक और बढ़ गई, कितनी हो गई, अब 4 हो गई, राइट। तो फिर से आप ऊपर जाओगे यहाँ पर, अब आई की वैल्यू नीचे से कितनी आ गई, 4 आ गई, फिर से कंडीशन सही हो गई, फिर से अंदर गए आप, फिर से आपका 4 प्रिंट हो गया, i++ हुआ। तो ये वाली प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, बराबर, ये वाली प्रोसेस आपकी रिपीट होती रहेगी। कब तक रिपीट होती रहेगी, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं आ जाती ना, तब तक। तो इमेजिन करो ऐसे प्रिंट होते होते आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई 10, ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 10। अब i++ हुआ, यानी कि आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हुई, 11 हुई, राइट। अब ऊपर गए,
अब आई की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी आ गई, 11 आ गई। अब देखिए ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, ऑब्वियसली फॉल्स हो रही है, राइट। तो जैसे ही आपकी वाइल के अंदर मौजूद कंडीशन फॉल्स होती है तो आप तुरंत ही बाहर निकल जाओगे। अब आप वाइल की बॉडी के अंदर नहीं रहने वाले, अब आप तुरंत ही बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो तब जाकर आपका प्रोग्राम एंड होता है, राइट। तो इस तरह से आपकी वाइल लूप है वो काम करती है 1 by 1, ठीक है। चले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये थी हमारी वाइल लूप, ओके। इस तरह से आपको चलानी है आपकी वाइल लूप, डन, ओके। अब चलिए माइट भी आपके दिमाग के अंदर ख्याल आ रहा होगा कि सर क्या मैं इस लूप को रिवर्स डायरेक्शन के अंदर घुमा सकता हूँ, यानी कि फिलहाल मैंने क्या किया, 1 से लेकर 10 घुमाया ना, क्या हो अगर मुझे 10 से लेकर 1 घुमाना है रिवर्स ऑर्डर के अंदर, तो आप क्या करो, सबसे पहले आपका गोल डिफाइन कर लो, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, आपको 10 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, राइट। तो इनिशियलाइजेशन आप कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली 10 से करोगे, तो आपने यहाँ पर पुटअप कर दिया 10, राइट। अब जाना कहाँ तक है, 1 तक जाना है ना, तो कंडीशन आप क्या लगाओगे, आई की वैल्यू मुझे ले जानी है 1 तक, तो डिक्रीमेंट होगा, राइट। जब भी डिक्रीमेंट होगा ना तब आपको यहाँ पर पुटअप करना है ग्रेटर देन इक्वल टू और 1। 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाओगे, 1 तक जाओगे, ठीक है, यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है 10 से लेकर 1 तक। डिक्रीमेंट होगा तो आपको यहाँ पर प्लस प्लस के बजाय पर क्या लिखना है, माइनस माइनस लिखना है, दैट्स ऑल, हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब कभी भी डिक्रीमेंट हो रहा हो तब आपको यहाँ पर लिखना है ग्रेटर देन, जब कभी भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा हो तब आपको लिखना है यहाँ पर लेस देन, ये फिक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आपने लगाया डिक्रीमेंट और आपने यहाँ पर गलती से लगा दिया लेस देन, तो आपका प्रोग्राम रन होगा और इन्फिनिटी ऑर्डर के अंदर आ जाएगा, यानी कि आपका आउटपुट जो है ना वो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आपको पूरा डेव C++ हैंग हो जाएगा, ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या फिर आउटपुट ही नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन में से कोई भी सिनारियो आ सकता है, तो ये खास ध्यान रखिएगा आप। जब भी आपका प्रोग्राम का फ्लो डिक्रीमेंट ऑर्डर के अंदर जा रहा हो तब आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। अगर आपका प्रोग्राम यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा हो तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, कंपलसरी लेस देन लगाना है, ठीक है। इसको आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे गोल के थ्रू हमें जाना है 10 से लेकर 1 तक, तो हमें ऑब्वियसली करना होगा डिक्रीमेंट। जैसे डिक्रीमेंट किया यहाँ पर आप सिंबल चेंज कर दो ग्रेटर देन, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए फाइल को करेंगे सेव और यहाँ से कराएंगे रन। अब आप आउटपुट देख सकते हो, कंप्लीट आ चुका है 10 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी डिक्रीमेंट के मुताबिक लूप चला सकते हो। कंप्लीट, ओके। अब चलिए वाइल लूप की ये जो बॉडी है ना उसके अंदर आप कोई भी टाइप का लॉजिक लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वाइल के अंदर आप इफ एल्स भी लगा सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हो, साथ ही साथ लैडर भी लगा सकते हो, बेस्ड ऑन योर प्रोग्राम की डेफिनेशन, ठीक है। आपकी प्रोग्राम की डेफिनेशन आपसे क्या करवाना चाहती है उसके मुताबिक आपको कस्टम लॉजिक लगाना होगा वाइल लूप के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेकर 10 तक इन दोनों के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं ना मुझे वो फाइंड करने हैं। चलिए तो मैं क्या करूँगा, अगेन मुझे 1 से लेकर 10 तक इन सभी के बीच में जितने इवन नंबर आते हैं सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना गोल डिफाइन करो, आपको 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, राइट। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से करोगे, 1 से करोगे, कहाँ तक जाओगे, 10 तक जाओगे, इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर लगाओगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर सिंबल चेंज करोगे लेस देन, कंप्लीट। चलिए सबसे पहले सेव करके आपको देख लेना है कि एग्जैक्टली 1 से लेकर 10 प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो ये जैसे ही मैंने आउटपुट रन किया यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 आ चुका है, परफेक्ट, ओके। अब आपको 1 से लेकर 10 नहीं चाहिए था, आपको उन दोनों के बीच में मौजूद इवन नंबर ही चाहिए थे, राइट। तो वो इवन नंबर वाला लॉजिक आप लगाओगे वाइल लूप की बॉडी के अंदर। यहाँ पर आपको ये वाला प्रिंट एफ हर बार नहीं लगाना है, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी आपको प्रिंट एफ कराना है, राइट। तो आपको यहाँ पर लगानी है कोई सिंपल इफ कंडीशन कि अगर कोई भी नंबर उसको आप मॉड्यूलो करो 2 से और अगर उसका आंसर आया 0, ठीक है, तो ही आप लगाओगे प्रिंट एफ। ध्यान रखिएगा इवन नंबर को फाइंड करने के लिए यह फिक्स लॉजिक है, कोई भी नंबर हो ना आपके पास उसको आप डिवाइड करो 2 से, उसका अगर रिमाइंडर 0 बचता है ना तो वो नंबर कहा जाता है इवन नंबर,
ठीक है, फिर से कोई भी नंबर इवन नंबर है वो किस तरह से आप चेक करोगे, कोई भी एक नंबर आप अपने दिमाग में फिलहाल इमेजिन कर लो, ठीक है, कोई भी वॉट एवर, उस नंबर को आप डिवाइड करो 2 से, ठीक है, उसको डिवाइड करो 2 से और देखो उसका रिमाइंडर या कि उसका नीचे जो सेच बचता है ना, वो सेच आपका क्या आता है, वो रिमाइंडर क्या आता है, क्या वो 0 आता है? अगर हाँ वो 0 आता है तो वो पर्टिकुलर नंबर आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो ठीक उसी तरह से मैंने कंडीशन बनाई है, अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो और उसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ही मुझे प्रिंट एफ करना है, अदरवाइज मुझे प्रिंट एफ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने लॉजिक लगाया है। और हाँ, ये जो आई प्लस प्लस है वो आपको इफ के अंदर नहीं लगाना है। क्यों? आई प्लस प्लस किसका पार्ट है, वाइल लूप का पार्ट है, राइट। मैंने पहले बोला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसका पार्ट है, लूप का पार्ट है। तो लूप की ये जो बॉडी है ना, उसी के अंदर आपको लिखना है, इफ की बॉडी के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए फाइल को सेव करेंगे और रन करेंगे। तो अब देखिए आपको सभी इवन नंबर मिल चुके हैं, ठीक है, 2 से लेकर 10 तक सभी आपको इवन नंबर्स मिल चुके हैं, राइट। तो इस तरह से आपको फाइंड करना था इवन नंबर्स, ठीक है। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने जस्ट आपको एक स्पार्कल दिया है, आपको जस्ट एक छोटा सा डेमो दिया है कि वाइल लूप की बॉडी के अंदर भी आप जैसा चाहो वैसा कंडीशन लगा सकते हो, जैसा चाहो वैसा लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। मैंने सिंपल आपको इवन नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं वो लॉजिक लगाया है। आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम हो उसके बेसिस के ऊपर आपको सबसे पहले प्रोग्राम का लॉजिक फाइंड करना है, ठीक है। वो लॉजिक आपको बनाना है वाइल लूप के अंदर। डन। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया वाइल लूप को। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे डू वाइल लूप और साथ ही साथ फॉर लूप, ठीक है। और साथ ही साथ कंपेयर करेंगे तीनों लूप को कि तीनों लूप के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या, ओके। लेकिन इससे पहले आपको एक होमवर्क करके लाना है। जितना भी आज हमने पढ़ा उनके बेस पर आपको एक होमवर्क करके लाना है, ठीक है। वाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं। देखिए सबसे पहला प्रोग्राम आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, बहुत ही आसान है, वो मैंने करा दिया। दूसरा प्रोग्राम 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कराना है, राइट, ये भी बहुत ही आसान है, ये भी मैंने करा दिया। तीसरा प्रोग्राम 1 से लेकर आपको n तक प्रिंट कराना है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग 1 से करना है, कहाँ तक जाना है, n तक। n यानी कि क्या, यूज़र के पास से आपको एक नंबर ले लेना है। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, तब आपको स्कैनफ के थ्रू यूज़र के पास एक नंबर अचीव कर लेना है, ठीक है। अगर यूज़र डालेगा 50 तो अब आपकी लूप ऑटोमेटिक कहाँ से कहाँ तक घूमेगी, x से लेकर 50 तक घूमेगी, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रोग्राम करना है n से लेकर 1 तक, राइट। सेम इसमें यही करना है, अगर n की वैल्यू यूज़र डालेगा 60 या फिर 50 वॉट एवर कुछ भी डालेगा, तो वहाँ से आपको घुमाना है 1 तक, ठीक है। सबसे पहले यूज़र के थ्रू एक वैल्यू आपको ले लेनी है, n के अंदर सेव करानी है और वो कहाँ तक घूमेगी, 1 तक घूमेगी, राइट। उसके बाद x से स्टार्ट करना है आपको, n तक जाना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितने भी ओड नंबर आता है ना, वो आपको प्रिंट करना है, ठीक है। मैंने आपको इवन नंबर का लॉजिक बता दिया है, ठीक उसी तरह आपको ओड नंबर्स का लॉजिक लगाना है। सेम 6 प्रोग्राम, n से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है और इन दोनों के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो फाइंड करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर करा दिया है। थोड़ा सा रिवर्स प्रोग्राम मैंने आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम 1 से स्टार्ट करना है, n तक जाना है, लेकिन इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, उन सबका आपको सम प्रिंट कराना है, ठीक है। सम यानी कि किस तरह से, देखिए अगर इस प्रोग्राम में n की वैल्यू यूजर ने डाली 10, कितनी डाली 10, तो आपकी लूप कहाँ से कहाँ तक घूमेगी, x से लेकर 10 तक ऑटोमेटिक घूमेगी, राइट। अगर n की वैल्यू यूजर ने डाली थी 15, तो आपकी लूप कहाँ से कहाँ तक घूमेगी, x से लेकर 15 तक घूमेगी, ओके। तो अब आपको प्रिंट x से लेकर 15 सभी नंबर्स नहीं कराने, बल्कि x से लेकर 15 के अंदर जितने भी डिजिट्स आते हैं उन सभी का सम कराना है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। इस तरह से अप टू आप तो कहाँ तक करना है, 15 तक करना है। और इन सभी का सम करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको आउटपुट प्रिंट कराना है। मुझे सिर्फ यही नंबर प्रिंट होकर मिलना चाहिए, ठीक है। जो भी इन सभी का सम आएगा उन सभी का आउटपुट आपको यहाँ पर पुटअप करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। अगर यूज़र ने n की वैल्यू दी थी 10, तो ऑटोमेटिक लूप क्या करेगी, x से लेकर 10 तक लूप घुमाएगी और इन सभी का क्या करेगी, आपको सम रिटर्न करेगी, ठीक है। और वो सम ही आपको प्रिंट कराना है।
ये 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट नहीं कराने, बल्कि उन सभी का जो सम आता है वो सम आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है। गॉट इट? तो इस तरह से आपको अपना 7 नंबर का प्रोग्राम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 8। अब आपको क्या करना है, 2000 से स्टार्ट करना है, लूप को 3000 तक ले जाना है। हमने कैसा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया था ना, ठीक उसी तरह 2000 से 3000 तक ले जाना है लूप को। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इन दोनों के बीच में जितने भी लीप ईयर्स आते हैं ना, वही आपको फाइंड करना है, वही आपको प्रिंट कराना है, राइट। आई थिंक आपको लीप ईयर क्या होता है वो मालूम होगा कि हर 4 साल में एक आता है आपका लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर साल की बात करूँ 2000, तो 2000 हमारा क्या था, लीप ईयर था। उसके बाद 4 साल के बाद आता है 2004, तो 2004 वो होता है हमारा लीप ईयर्स। उसके बाद 2008 वो होता है हमारा लीप ईयर। ठीक है, तो इस तरह से 2000 से लेकर 3000 तक जितने भी साल आते हैं वो सभी साल आपको प्रिंट नहीं कराने, बल्कि इन दोनों रेंज के अंदर जितने भी लीप ईयर मौजूद है वो लीप ईयर आपको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो माइट भी आपका आउटपुट क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपका आउटपुट आएगा 2000, उसके बाद आउटपुट आएगा 2004, उसके बाद आएगा 2008। इस तरह से अप टू कहाँ तक आना चाहिए, 3000 तक आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका आउटपुट कुछ आना चाहिए। ओके, तो ये था आपका लीप ईयर वाला प्रोग्राम कंप्लीट। ओके, तो इतने प्रोग्राम आपको कर लाना है। ठीक है, टोटल 8 प्रोग्राम है, ये सभी 8 प्रोग्राम आपको करने हैं व्हाइल लूप के अंदर। ओके, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले तो सिंपल व्हाइल लूप की, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर बोला था उस तरह से कंप्लीट अगर आपके हाथ के अंदर वो बैठ जाती है सिंटेक्स, फिर जाकर आपको एक 8 के 8 प्रोग्राम करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और इन तीनों लूप का डिफरेंस क्या है वो। ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस। व्हाइल लूप के अंदर ये सभी 8 प्रोग्राम्स आपको परफॉर्म करना है। ओके।